सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेचरिंग मेडिकोस। तो देखो यार, आप सेकंड ईयर में आ चुके हो तो ठीक है। तो उसमें आपको 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जिसमें कि एक सब्जेक्ट जो आपका है वो आपका फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे यार कि आपका गाइस वेट 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 लेट मी कनेक्ट माई ट्रैक पैड। तो देखो, मैं क्या बोल रहा था आपको कि आपका जो ये आपका थर्ड सेमेस्टर है सेकंड ईयर का, उसमें आपको 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं अलॉन्ग विद द 4 प्रैक्टिकल ऑफ ईच सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ चारों सब्जेक्ट्स की, तो वो सब्जेक्ट्स आपके हैं जैसे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड, आफ्टर दैट लाइक फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, उसके बाद आपका है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, उसके बाद आपको पढ़ना है लाइक फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो सारे चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन आपका लाइक वन बाय वन आ रहा होगा। अभी फ़िलहाल में हम लोग अपना कंप्लीट करने जा रहे हैं, कवर करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। हम लोग उसको क्यों पढ़ते हैं, क्या सारी चीज़ें हैं, तो लेट्स डिस्कस इट अबाउट। तो देखो, पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे ये क्लियर करता हूँ कि आप तो ये तो सुने होंगे माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी तो आपको पता ही है माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है। अगर हम लोग इसको डिकोड करें तो देखो, माइक्रो, ठीक है, बायो प्लस लॉजी, ठीक है। तो मतलब माइक्रो बायोस प्लस लॉजी, तो तीन चीज़ों में ब्रेक हो रहा है। जितनी ज़्यादा आपकी डिक्शनरी आपको अलाउ कर रही है किसी भी वर्ड को ब्रेक करने के लिए, उसको समझने के लिए, सो यू कैन, ठीक है। आप उसको अगर किसी भी वर्ड को स्पेसिफिक आपको समझना हो तो आप उसको ब्रेक करो, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जा रहा होगा, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें माइक्रो बायोलॉजी की, तो माइक्रो मतलब स्मॉल, बायो मतलब स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर आप बोल सकते हो लिविंग बॉडी, और लोगी मतलब होता है आपका स्टडी, ठीक है। तो माइक्रो बायोलॉजी, ठीक है। तो देखो, अगर हम उसी की बात करें तो हम ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम लोग माइक्रो मतलब स्मॉल, बायो मतलब लिविंग, और लॉगी मतलब स्टडी, ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम लोग स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हो, और वो लेस देन 1 मिलीमीटर होने चाहिए, लेस देन 1 मिलीमीटर, जो कि हमारे नेकेड आई से विजुअल ना हो, ठीक है। आप उसको बोल सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। और एक बात और ध्यान देना, आप कभी ये अपने इंटेंशन मत लेके चलना माइंड में कि मतलब आप कभी भी ये मतलब बोल सकते हो कि मतलब एज्यूम करके मत चलना कि हमको माइक्रोबायोलॉजी में केवल बेनिफिट्स ही पढ़ने होते हैं, ठीक है। समझ रहे हो आप क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। मतलब हमको माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट, अभी आप फार्मास्यूटिकल हटाओ, हम आपको एक्सप्लेन कर रहे होंगे इसको जस्ट लाइक विद इन सेकेंड्स, तो आप इसको समझो। जो माइक्रोबायोलॉजी है, इसमें हम लोग को इसका मेरिट मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कोविड आया था, ठीक है, तो उसकी स्टडी जो थी, तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब कि वो हमारे लिए बैड साबित हुआ तो हम उसको मतलब कि छोड़ दो। जो जैसे लैक्टोबैसिलस हो गए, जो आपके डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह को मतलब बनाते हैं, बाकी ईस्ट वगैरह हो गए, ईस्ट मॉल्ट वगैरह हो गए, जो हमारे ब्रेड को बना रहे हैं, केक को बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो केवल बेनिफिशियल पार्ट ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी को हम लोग को केवल इस सब्जेक्ट में पढ़ना है, नहीं। माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट में आप लोग उसके डीमेरिट, मेरिट, यूजेस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, उसके बाद फिर आपके उसके बैड इफेक्ट्स, उससे कैसे बचें, उसको टैकल कैसे करना है, उसका प्रिवेंशन, उसका कल्चर, मीडिया, सारी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। मतलब कि ए टू जेड। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर माई फ्रेंड, ठीक है। तो केवल आप में अच्छी चीज़ें तो है नहीं। जैसे आप मेरे फ्रेंड का नाम अगर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ लाइक आई एज्यूम यू लाइक यू आर माई फ्रेंड, ठीक है। तो आप में सारी चीज़ें तो अच्छी है नहीं, कुछ बुरी भी हैं, बट हो ना आप मेरे फ्रेंड, तो वही चीज़ है। माइक्रोबायोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसमें आपको सारी चीज़ों का उसको इन्वॉल्व करना होता है। जैसे कि और माइक्रोबायोलॉजी में क्या क्या हम लोग एग्जैक्टली पढ़ते हैं ये समझो। जैसे कि जितने भी 1 मिलीमीटर के डायमीटर के छोटे होते हैं, उससे उसको हम लोग पढ़ रहे होते हैं आपके माइक्रोबायोलॉजी, जिसको हम लोग लाइक नेकेड आई से विजुअल नहीं कर पाते हैं, उसकी मतलब स्टडी हम लोग करते हैं माइक्रोस्कोप से, या फिर आप बोल सकते हो हाई स्पेक्ट्स माइक्रोस्कोप से, ठीक है। स्पेसिफिकेशन जिसके ज़्यादा होते हैं, जैसे 10x 20x जैसे बढ़ रहे होते हैं, ठीक है। और माइक्रोबायोलॉजी में इसके बोल सकते हो कि कई सारे पार्ट्स हैं, जैसे कई सारे इसके ब्रांचेस भी होते हैं माइक्रोबायोलॉजी के, जैसे वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, लाइक माइकोलॉजी, मतलब फिर उसके बाद आपका फाइटोलॉजी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस है। जैसे ये आपका बेसिक या फिर प्योर हो गया। बाकी अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें तो अप्लाइड भी एक इसका ब्रांच है। जैसे एक होता है प्योर माइक्रोबायोलॉजी, दूसरा होता है अप्लाइड। प्योर वाले में हम लोग इसके केवल ब्रांचेस पढ़ रहे होते हैं, अप्लाइड वाले में हम लोग पढ़ रहे होते हैं। अप्लाइड मतलब क्या होता है, इसका प्रिंसिपल्स, या फिर आप बोल सकते हो इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी की जितने भी एप्लीकेशन है, जैसे इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, अब फूड इंडस्ट्री में, तो वो सारी चीज़ें हम लोग एप्लीकेशन में इसके पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इसकी हो गई बेसिक्स। तो अब मैं बता रहा हूँ कि जैसे हमारा फॉर एग्जांपल ये केवल यही काम नहीं आता कि केवल फूड में ही काम आ रहा हो। ये हमारे आपके लाइक वैक्सीन बनाने में काम आते हैं, एंटीबायोटिक बनाने में काम आते हैं, विटामिन्स बनाने के काम आते हैं। और अब बोलोगे भैया एंटीबायोटिक में ये कैसे काम आएगा, वैक्सीन में कैसे काम आएगा, तो हम इसको डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ इन्वॉल्व करता है हमारा माइक्रोबायोलॉजी। और यही माइक्रोबायोलॉजी अगर हम फार्मास्यूटिकल कंपनी में या फिर फार्मेसी में अपने यूज कर रहे होते हैं। अब फार्मेसी तो आप थोड़ा सा दिमाग में आता है ना, फार्मेसी शॉप वगैरह, तो उसको नहीं मैं बोल रहा हूँ। ब्रांच ऑफ लाइक माइक्रोबायोलॉजी, जिसको हम लोग फार्मास्यूटिकल साइंस में या फिर फार्मेसी में या फिर बोल सकते हो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में
हम लोग अगर इसको अप्लाई करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। अब आप फिर से ध्यान से सुनो। अब आप बोलोगे कि भैया जैसे मैंने सुना है कि R&D जितने होते हैं, R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज, तो उसमें तो भैया मैं सुना हूँ कि जैसे कि आप बोल सकते हो कि उसमें R&D होता है भैया, उसमें वैक्सीन्स बनते हैं और उसमें लाइक एंटीबायोटिक भी बनते हैं, विटामिन भी बनते हैं, एंजाइम्स भी बनते हैं, ढेर सारी चीज़ें बन रही होती हैं। लेकिन आप ये बताइए हमको कि मतलब उसमें माइक्रोबायोलॉजी तो मैंने कभी सुना नहीं कि माइक्रोबायोलॉजी फार्मास्यूटिकल ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ है नहीं, बट ऐसा ही है। मैं क्या करना चाह रहा हूँ सुनो। R&D केवल एक डिपार्टमेंट होता है या फिर बोल सकते हो पूरे एक पार्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल कंपनी का नाम है या फिर वो उसका नेम है जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रही होती है। बट एग्जैक्ट कोर उसका क्या है उसको आप पकड़ो, ठीक है। वहाँ का कोर होता है जैसे कि हम फॉर एग्जांपल अगर हमारा कोविड आया था तो या फिर कोई भी लाइक वायरस या फिर बैक्टीरिया है जो हमको एरर कॉज कर रहा है हमारे बॉडी में या फिर डिफेक्ट कॉज कर रहे हैं, तो उसके प्रोटीन को समझना, उसके डीएनए को समझना, उसके आरएनए को समझना, उसके जेनेटिक मटेरियल को आप बोल सकते हो डीएनए और आरएनए को, और उसके प्रोटीन को समझना। तो उसको कैसे आप समझोगे? उसको लाओगे, उसके डेप्थ में स्टडी करोगे, समझ रहे हो? उसको स्टडी करोगे, ऐसा एंजाइम को आप फाइंड आउट करोगे जो इससे मैच करके या फिर इसके एंटीबॉडी बना सके, या फिर जैसे प्रोटीएज का क्या काम है? इसके प्रोटीन को तोड़ना। आप किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डेप्थ में जाने के लिए, उसके सेंटर ऑफ न्यूक्लियस में जाने के लिए, उसके जेनेटिक मटेरियल को समझने के लिए, क्योंकि वो रिप्लिकेट ना कर पाए, मैं उसको कैसे इनएक्टिव, डीएक्टिव या फिर एटीन्यूएट कर पाऊँ। एटीन्यूएट मतलब होता है अधमरा, ठीक है। तो इसको समझने से पहले आपको प्रोटीएज एंजाइम लगेंगे। तो प्रोटीएज प्रोटीन या फिर उसके वॉल को ब्रेक करेगा। उसके बाद फिर आप डीएनएज आरएनएज डाल के मतलब समझ पाओ आप उसको, तो उसको डालने के बाद आप उसको ब्रेक डाउन करोगे, फिर उसके कोड को समझोगे, क्या मैं ऐसा बना दूं कि उसको ये इनएक्टिव कर सके उसके जेनेटिक मटेरियल को, ताकि हम उसको इनहिबिट कर सकें उसके ग्रोथ को। तो ये सारी चीज़ें। और आप बोल सकते हो कि माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं यार। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब एग्जैक्टली क्या है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ जैसे कि फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ लाइक एंटी फंगल पाउडर, ठीक है। तो एंटी फंगल पाउडर क्या है? जैसे आप अगर हम उसको बना रहे हैं तो आप पूछोगे भैया इसमें अब माइक्रोबायोलॉजी क्या यूज है? उसमें ऑर्गेनिज्म क्यों चाहिए? ऑर्गेनिज्म आपको इसलिए चाहिए कि जैसे उसके आप चीज़ों को स्टडी करोगे। सुनो, माइक्रोबायोलॉजी का मतलब ये नहीं होता कि केवल हम लोग मतलब उसकी बेनिफिट को पढ़ रहे होते हैं। हम लोग फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी या फिर अगर मैं केवल बात करूँ माइक्रोबायोलॉजी की, तो इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना होता है? उसका स्ट्रक्चर, उसका क्लासिफिकेशन, उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, उसका प्रिवेंशन, उसका लाइक कल्टीवेशन या फिर कल्चर मीडिया, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ों को हम लोग इन्वॉल्व कर रहे होते हैं इस बेस में। होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। इसको अब हम लोग थोड़ा सा वर्ड्स देख लेते हैं, हमारे वर्ड्स क्या बोल रहे हैं नोट के, ठीक है। तो अब आप समझो कि पहले आपको पेपर कोड मैं बता देता हूँ। पेपर कोड है हमारा BP 303T। अब पेपर कोड को मैं थोड़ा सा अगर डिकोड करता हूँ तो BP मतलब होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी, और 3 मतलब होता है थर्ड सेमेस्टर, ध्यान से देखना। 0T मतलब है आपका थर्ड सब्जेक्ट। अब बोलो भैया थर्ड सब्जेक्ट कैसे है? T मतलब होता है थियरी। थर्ड सब्जेक्ट ऐसे है कि अगर आप अपना सिलेबस को खोलोगे तो पहले आपको मिलेगा POC सेकंड, उसके बाद आपको मिलेगा फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, थर्ड आपको मिल रहा होगा लाइक फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं यार। अब हाँ, तो ये हो गया आपका पेपर कोड का डिकोड, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका हम लोग देखो क्या क्या इस लेक्चर में देख लेंगे। हम लोग जो हमारा सिलेबस है फार्मास्यूटिकल लाइक माइक्रोबायोलॉजी का, उसका जो पार्ट 1 है, यूनिट 1 का पार्ट 1 है, जिसमें कि हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे होंगे, स्कोप पढ़ रहे होंगे, ब्रांच पढ़ रहे होंगे और इसके इंपॉर्टेंस पढ़ रहे होंगे। जो इसकी हिस्ट्री है वो हम लोग आपके नेक्स्ट शॉट में कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है। तो देखो इंट्रोडक्शन, इट्स ब्रांचेस एंड स्कोप एंड इंपॉर्टेंट। तो देखो अब हम लोग इंट्रोडक्शन की, यार इतना क्यों फास्ट किया जा रहा है। अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो देखो वही सारी चीज़ें जो मैं आपको बताया। इंट्रोडक्शन क्या है? फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मतलब होता है स्मॉल, बायोस मतलब लिविंग, लॉजी मतलब स्टडी। तो स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म की जिसमें स्टडी होती है लाइक विच इज़ लेस देन 1 मिलीमीटर इन डायमीटर, या फिर आप उसके साइज में बोल सकते हो, ठीक है। तो वो हमारा आता है माइक्रोबायोलॉजी में। और या फिर आप बोल सकते हो माइक्रोबायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस वेयर वी स्टडी अबाउट द स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कांट सी बाई नेकेड आइज। अगर हम बात करें आपके कुछ और चीज़ों में, मतलब कि हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में एग्जैक्टली मतलब क्या क्या पढ़ रहे होते हैं, तो उसके हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में देखने पड़ेंगे। जैसे कि आप सुने होंगे, देखो आप अगर सिलेबस को जैसे जैसे एक्सप्लोर कर रहे होंगे, अच्छा हाँ, मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली जब आप ये चैप्टर कंप्लीट कर लोगे, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट जब आप कंप्लीट कर लोगे, तो आपको फार्मेसी में क्या क्या आप मतलब सीख पाओगे एट लास्ट, एट द कंप्लीशन ऑफ योर सब्जेक्ट आप क्या क्या सीख पाओगे, उसका मैं आपको एक समरी देने वाला हूँ विद इन 2 मिनट्स, ठीक है। तो पहले उसको करने से पहले यहाँ पे आप देख लीजिए कि जब आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हो, समझ रहे हो,
आप तो 11th-12th से ही पढ़ते आ रहे हो, क्लास 9th एंड 8th से ही पढ़ते आ रहे हो कि मतलब कि उसका स्ट्रक्चर बनाना, उसका क्या फंक्शन है, उसके लाइक जेनेटिक मटेरियल का, या फिर आप बोल सकते हो उसके ऑर्गेनिल्स का स्पेसिफिकली, उसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है, उसका प्रिवेंशन यूज, सारी चीज़ें। तो हम लोग को इसमें क्या पढ़ना है, हम लोग को डेप्थ में उसका स्ट्रक्चर पढ़ना है। जैसे कि हम वायरोलॉजी बात करें या फिर बैक्टीरियोलॉजी बात करें, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग लाइक एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। तो बैक्टीरियोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है, बैक्टीरिया का एग्जाम्पल पढ़ना है, बैक्टीरिया का एग्जाम्पल, या फिर अगर हम बैक्टीरिया के किसी भी एक लाइक स्ट्रेन को उठा लें या फिर किसी भी बैक्टीरिया को उठा लें, तो उसका हमको डेप्थ में स्ट्रक्चर पढ़ना है। सुनो ध्यान से, उसका हम लोग को फंक्शन पढ़ना है, क्या फंक्शन है, ठीक है, उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, उसके माइक्रो ऑर्गेनिल्स का या फिर ऑर्गेनिल्स का, और हम लोग को उसके क्लासेस पढ़ने हैं, मतलब कि क्या क्लासिफिकेशन या फिर डिवाइडेशन है उसका। आफ्टर दैट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हम इसको पढ़ रहे हैं इस सब्जेक्ट को, वो है आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, और इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस अगर जो ना हो भाई दुनिया में, तो उसको पढ़ने का कोई कारण ही नहीं है। अगर आप इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हो तो आपका कुछ मोटो होगा ना कि मतलब इस सब्जेक्ट को मैं सीख जाऊँ या फिर ऐसे कुछ। तो इंपॉर्टेंस जहाँ पे नहीं है, वहाँ पे उस चीज़ की वैल्यू भी नहीं है, ये बात ध्यान रखना। और अगर मैं बात करूँ प्रिवेंशन एंड यूजेस के बारे में, हम लोग इसको पढ़ रहे होंगे। इसमें हम लोग पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी। अब देखो, अब हमको जो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग है, सॉरी, देखो क्या मैं बोल रहा हूँ, सब सेकंड सब्जेक्ट का नाम मैं ले लिया। देखो मैं क्या कर रहा था, जो आपका ये है नेक्स्ट पॉइंट, उसमें हम लोग क्या, देखो अब बात कर रहे हैं कि स्टडी ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हमारा आपका ये आपका फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी है, इसमें आप मतलब क्या हमको पढ़ना है, मैं आपको समझ दे देता हूँ कि मतलब क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं फार्मास्यूटिकल में। तो हमको ये तो मान लो फूड एंड बेवरेजेस में आ जाएगा, जो इसको हम लोग अल्कोहल प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय द मीन ऑफ फर्मेंटेशन एंड एवरीथिंग, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, विटामिन्स, एंजाइम्स, ये सारी चीज़ें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है यार। अगर ये नहीं होंगी तो यू विल स्टार्ट डाइंग, ठीक है। कोई भी थोड़ा सा आया प्रॉब्लम या फिर कोई भी एक ऐसा लाइक आ गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमको डिफेक्ट कर रहा है, उसको अगर हम लोग इफेक्टिव तरीके से ट्रीट न कर पाएँ तो वो लाइक यू विल गॉन ना, समझ रहे हो बातों को। तो वही सारी चीज़ें हैं। और एक बात ध्यान से सुनो, एंड हेंस द स्टडी ऑफ यूजेस, प्रिवेंशन, प्रोडक्शन और एवरीथिंग, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अगर उसको हम लोग पढ़ते हैं फार्मेसी में या फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो उसी को हम लोग बोल रहे होते हैं फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ। तो हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट लगभग लगभग अपना कंप्लीट करने वाले हैं। और सुनो, अब मैं जो आपको बता रहा था कि इंपॉर्टेंट थिंग, कि पूछ रहे थे ना कि भैया मतलब कि क्या इंपॉर्टेंट थिंग, जो आप बता रहे थे कि लाइक आपके चैप्टर के कंप्लीशन के बाद हम लोग क्या जान रहे होंगे। तो देखो ध्यान से, एट लास्ट अपॉन द completion ऑफ सब्जेक्ट वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट, लाइक क्या क्या हम लोग समझ पाएंगे एट लास्ट, ठीक है। तो देखो, मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन, कि कौन सा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसका कल्टीवेशन हम लोग सीख जाएंगे, हाउ टू कल्टीवेट इट, हाउ टू ग्रो इट इन कल्चर मीडिया लाइक ब्लड अगार, और ढेर सारी चीज़ें होती हैं। इसके प्रिजर्वेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे। और जो सेकंड पॉइंट है उसमें क्या है कि इंपॉर्टेंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टरलाइजेशन इन फार्मास्यूटिकल प्रोसेसिंग्स। तो अगर आप किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को समझ गए, उसके स्ट्रक्चर को समझ गए, उसके फंक्शन को समझ गए, उसके मेरिट डिमेरिट, उसके फार्मास्यूटिकल यूजेस या किसी भी चीज़ के बारे में, तो आप उसके डिफेक्ट के बारे में भी पढ़ोगे कि क्या हमारे बॉडी में डिफेक्ट कर रहा है। तो जितने भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस होते हैं वो एकदम स्टेराइल इन्वायरमेंट में बनाए जाते हैं, स्टेराइल चीज़ों के माध्यम से बनाए जाते हैं, जिसमें स्टेराइल मतलब क्या होता है, जिसमें नो एनी कंटामिनेशन, नो एनी ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें होता है, उसको हम लोग स्टेराइल बोलते हैं। मेजरली अगर मैं बात करूँ तो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस, और जो आपके ये होते हैं क्या बोलते हैं उसको, इंजेक्शंस, ठीक है। पेरेंटल एंड ऑप्थेल्मिक में आपके 0% टॉलरेंस है आपका लाइक स्टेरिलिटी को लेके। अगर कोई भी एक भी परसेंट अगर इसमें कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म पाएगा तो वो बैच डिस्कार्ड कर दी जाती है, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा, अगर आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में कभी गए हो तो आप देखोगे कि जितने भी ऑप्थेल्मिक या फिर पेरेंटल प्रोडक्ट्स जो कंपनी बनाती है, तो उसमें अगर जाओगे तो उसमें आपका हाइजीन, उसमें आपको शूज़ अगर पहन के आप नहीं जा सकते, उसमें एक कवरिंग लग जाती है आपके इस जो हेयर न जा पाए उसमें, इसलिए आपको हेड में एक लगती है कवरिंग, हैंड में लगती है। तो मतलब इतना ज़्यादा वो उतना लाइक अच्छे तरीके से उसमें बनाते हैं कि उसमें कोई कंटामिनेशन जाने का चांस ही नहीं होता, ठीक है। और अगर आप टैबलेट में चले जाओ, कैप्सूल में चले जाओ, पैकिंग वगैरह में चले जाओ, तो मतलब इन जनरल चल रहा होता है। लेकिन उसमें भी एक लिमिट टेस्ट आप पढ़े होगे इन योर फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि किसी भी इम्प्योरिटी का मतलब कितना टॉलरेंस है, कितना आप टॉलरेट कर सकते हैं, उस लिमिट से ज़्यादा गया तो वो हो जाएगा बैच डिस्कार्ड। उसके अगर कम है तो भाई लाइक वी कैन एबल टू हैव इट, ठीक है। अगर हम बात करें फिर, तो अंडरस्टैंड अबाउट द सेल के स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन। तो सेल कल्चर, टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन। तो सेल कल्चर हम लोग करना सीख जाएंगे, उसके टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस वगैरह सारी चीज़ों को सीख रहे होंगे। फिर वही चीज़ें हैं कि यहाँ पे देखो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये हमारा ये क्या कर रहा है यहाँ पे, लेट मी चेंज माई पेन कलर, रेडी ले लेता हूँ। तो देखो
ये तो मैं आपको बता ही चुका, 1 मिलीमीटर डायमीटर से कम है तो हम लोग उसको माइक्रोस्कोप से पढ़ते हैं। तो ये आपका छोटा-सा डेफिनिशन, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो समझ लो 1 मिलीमीटर से जितने कम होते हैं भाई, जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप से पढ़ते हैं, वो आता है माइक्रो ऑर्गेनिज़्म में। ये हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज़्म की स्टडी देख रहे थे, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज़्म की डेफिनिशन देख रहे थे, माइक्रो बायोलॉजी की नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज़्म। देखो, ये आपका चैप्टर है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो आपको इंट्रोडक्शन पार्ट आपका बहुत वेरी सून ही आपका खत्म होने वाला है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो थोड़ी सी चीज़ें बची हैं, देख लेते हैं। और देखो, वी हैव टू स्टडी अबाउट, जो हमारा सिलेबस है, मैं इसको थोड़ा सा मतलब पढ़ा, मतलब लाइक ओवरव्यू लेने के बाद ये पता चल रहा है आपको, आपको पता चल क्या रहा होगा कि देखो, जो हमारा सिलेबस है उसमें आपको 5 जो होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में केवल पढ़ने हैं। आप कुछ ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, जाओ भाई डेप्थ में, लेकिन ये सारे पाँचों में, ये नहीं कि आप पता चला कोई और इन्वेंशन हो रहा है। देखो, ये ब्रांचेस है, आप अगर ध्यान से इसको समझ रहे हो तो वायरोलॉजी या फिर स्टडी ऑफ वायरस जो है, वायरस, तो चाहे वो कोविड हो, चाहे वो कोई भी वायरस हो, जितने भी वायरस आप जानते होंगे, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें वायरस की ही कैटेगरी में आएंगी ना। तो ये कैटेगरी में बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है। बैक्टीरिया है, जितने भी टाइप्स के बैक्टीरिया हैं वो बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन में ही आएंगे ना, कि चले जाएंगे फंगी वाले में। तो अगर मैं फंगी की बात करूँ, एल्गी की बात करूँ, प्रोटोजोआ, तो यही 5 आपके हैं जिसको आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ना है। इसी के बारे में सारी चीज़ों को हम लोग को कंटिन्यू करना होगा। वायरस, देखो बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ। अब मैं इसके स्टडी की बात करूँ या फिर ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जिसमें हम लोग इसको पढ़ते हैं, तो देखो, वायरोलॉजी में वायरस पढ़ते हैं, बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया पढ़ते हैं, माइकोलॉजी में फंगी पढ़ते हैं, एल्गी में हम लोग पढ़ते हैं फाइटोलॉजी में, और प्रोटोजोआ जो होता है उसमें प्रोटोजूओलॉजी, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ, देखो इन और सिलेबस, दैट्स ऑल वी हैव टू स्टडी इन फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो अब अगर आप देखो, आइदर नोन और अनोन वे, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसके आप डेप्थ को समझो यार, कि मतलब क्या क्या इसके यूजेस हैं हमारे बॉडी में, या फिर हमारे, देखो, हमको बचाने के लिए भी काम आता है, हमको इन्फेक्ट भी करता है। बाहर आप व्हीकल वगैरह चला रहे हो उसमें भी ये काम आता है। अब बोलोगे भैया व्हीकल चलाने में मतलब ये कैसे काम आ रहा होगा? तो देखो, व्हीकल में क्या है कि मतलब कि जो फ्यूल पड़ता है, जैसे पेट्रोलियम, जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, दैट आर द रिजल्ट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ द, लाइक लाइक आप बोल सकते हो क्या उसको, जितने भी प्लांट्स हैं या फिर जितने भी एनिमल हैं, उसके जितने एक्सट्रैक्ट हैं, जितने कई दिनों कई सालों से वो दबे हुए हैं, कई कई हज़ारों सालों से, तो उसका जो एक एक्सट्रैक्ट है उसको हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट बोल रहे होते हैं, जो कि हमारे व्हीकल में पड़ता है। तो उसमें भी जो डिकम्पोजिशन का काम करता है वो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे काम है यार, समझो आप बातों को। हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होती है, हमारे मिनरल साइकिल होती है, जैसे कोई भी मर गया फॉर एग्जांपल, या फिर किसी भी पेड़ से पत्ते झड़े, तो वो उसमें तो कई सारे मिनरल्स होते हैं। वो पहले तो ये देखो, हमारा जो प्लांट है वो हमारा एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है, हमारा एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है हमारे सॉइल से मिनरल। फिर प्लांट ले लिया, प्लांट फिर जब डिकम्पोज करेगा, डेड हो जाएगा, तो फिर हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है हमारे सॉइल्स में, वो उसको डिकम्पोज करके फिर से ले लेंगे। अगर वो पेड़ गिर जाता है, फिर पत्ते उसके गिरते हैं, तो बहुत सारी यूजेस है भाई, आप उसको समझ रहे होगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो देखो, मैं हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट, एनर्जी रिसाइकलिंग में भी जो हम आपको बताएं, डिकम्पोजिशन एक मेजर आपका इसका इंपॉर्टेंस है। नहीं हो तो भाई इतना पॉल्यूशन, इतने कॉन्टामिनेशन हो जाएंगे ना, कि इट्स वेरी हार्ड टू सर्वाइव ऑन दिस अर्थ। नाइट्रोजन फिक्सेशन आप जानते हो, मैं आपको बता ही दिया था, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन लेग्यूम प्लांट्स में नहीं करते थे सारी चीज़, तो वो सारी वैक्सीन आपका एक मेजर कंस्टिट्यूएंट है, या फिर मेजर इसका प्रोडक्ट है, जो कि लाइक इन दिस करेंट एरा वी आर यूजिंग, ठीक है। और फूड इंडस्ट्री में इसका काफ़ी सारा यूजेस है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूजेस, जैसे आपका सिल्क वगैरह बनाना, फूड इंडस्ट्री में जैसे बेवरेजेस, अल्कोहलिक थिंग्स, या फिर आप बोल सकते हो लाइक ब्रेड, केक, ये सारी चीज़ें। और फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में इसका होता है। तो वी हैव डन विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। अराउंड 18 मिनट में आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन आपको मिल चुका। एट द कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर या फिर सब्जेक्ट, ठीक है, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के जो आपका सब्जेक्ट है, इसको पढ़ने के बाद आपको क्या क्या पता लग रहा होगा, पूरी चीज़ें, मतलब सारा इसका इंट्रोडक्शन जो आपको मिलना चाहिए था, जो जिसका आप खोज रहे थे, जिसका आपको सर्च था, वो सारी चीज़ें वी हैव डन, ठीक है। अब यहाँ पे आप आते हैं ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर, ठीक है। तो आप बोलोगे भैया ब्रांचेस क्या क्या हैं, तो मैं आपको पहले ही बता चुका कि जो हमारा ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो ये आपका ब्रॉडली जिसको आप बोलते हो, कि देखो क्लासिफिकेशन तो बहुत तरीके से की जा सकती है, ठीक है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल लाइक अगर मैं अपने फ्रेंड की क्लासिफिकेशन करूँ, तो किस किस चीज़ों से हो सकती है, उसके अच्छाइयों से, उसकी बुराइयों से, ये आपका मेजर क्लासिफिकेशन हो गया। दूसरी हो सकती है उसके पहनावे ओढ़ावे से, उसके लाइक स्टाइल से, उसके बात करने के स्टाइल से। तीसरी हो सकती है उसके खाने खाने के तरीके से, उसके सोने के तरीके से। चौथा चौथा हो सकता है उसके बात करने के तरीके से, उसके चलने के तरीके से। क्लासिफिकेशंस आर लाइक एन ऑफ नंबर्स, ठीक है, आप उसके एन ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज से कर सकते हो। तो लेकिन अगर हम ब्रॉडली क्लासिफिकेशन करें, तो वो आपका होता है बेसिक या फिर प्योर माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, माइकोलॉजी, फाइटोलॉजी, लाइक निमेटोडोलॉजी, या फिर
आप बोल सकते हो प्रोटोजूलॉजी, तो वो सारी चीज़ें आपकी आती है प्योर माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है। और अप्लाइड मतलब क्या होता है कि जिसमें हम लोग पढ़ रहे होते हैं इसके एप्लीकेशंस, सारी चीज़ों का एप्लीकेशन हमारे कहाँ कहाँ, जैसे एग्रीकल्चर में, फार्मास्यूटिकल में, और उसके बाद आपका इंडस्ट्रीज़ में हो सकता है, या फिर आपको फूड एंड बेवरेजेस में हो सकता है। चीज़ें कई सारी हैं। इन्वायरमेंटल में आपका हो सकता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है उसमें भी हो सकता है। तो वो सारी मतलब इस फर्स्ट वाले का जितना एप्लीकेशन है, फर्स्ट वाले का जितना एप्लीकेशन है उसको आप लोग पढ़ रहे होंगे लाइक अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है। तो होप आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट है भाई तो कमेंट करके बता देना, उसमें वो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो देखो, अब मैं बात करूँ अगर प्योर माइक्रोबायोलॉजी की या फिर बेसिक माइक्रोबायोलॉजी की, तो देखो जो आपका पहला होगा वो आपका क्लासिफिकेशन देखो हमारी 8 के आसपास मैंने यहाँ पे लेकिन किया है। अब आप उसको ध्यान से समझो। पहला है लाइक वायरोलॉजी, जिसमें हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, वायरस की। बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया की। माइकोलॉजी में आपका फंगाई की। फाइकोलॉजी में आपका लाइक बोल सकते हो एल्गी की। पैरासिटोलॉजी में आपका पैरासाइट की। अब बोलोगे भैया पैरासाइट यार, ये तो मतलब पैरासाइट तो आप सुनोगे बड़े बड़े होते हैं जो हमारे होस्ट के ऊपर लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, जिसको हम लोग स्टडी ना कर पाएँ, लाइक जिसको हम लोग देख ना पाएँ विजुअलाइज से, वो वाले पैरासाइट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। लाइक जिसको आप माइक्रोस्कोप से देख पाते हो। और इम्यूनोलॉजी में लोग इम्यून सिस्टम की स्टडी कर रहे होते हैं। निमेटोलॉजी में आपका जैसे वर्म्स वगैरह होते हैं एकदम छोटे छोटे ना, उसकी। अगर आपको वर्म्स देखना है, आप बोलोगे भैया निमेटोडोलॉजी में वर्म्स आते हैं, वर्म्स तो बड़े बड़े होते हैं। तो आप एक काम करना, अगर आपके पास माइक्रोस्कोप है तो जो केले वगैरह आप खाते हो उसको छीलना, अगर उसमें कहीं भी थोड़ा सा वैसा पार्ट है गीला गीला तो उसको आप स्लाइस लो, लगाओ माइक्रोस्कोप में, लाइट ऑन करो, फोकस वगैरह उसका सेट करो, उसके बाद आप उसको जब व्यू करो तो उसमें जो चलते हुए जो आपको दिख जाएंगे भाई ना लंबे लंबे, वो भी आपके वर्म्स ही हैं। तो निमेटोडोलॉजी, ठीक है। आपको पता है, मुझे मतलब मैं केला थोड़ा खाता हूँ, केले वगैरह। तो उसमें है क्या कि पहले मतलब जब बच्चे रहते हैं तो सबका ये होता है कि थोड़ा सा थोड़ा भी अगर गीला विला है तो चल जाता है, ठीक है। उसको हम लोग पका समझते थे पहले, बहुत छोटे थे, अराउंड 3 4 5 साल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 5 6 साल की। तो अब मैं अराउंड मैं जैसे जब मेरी स्कूलिंग चल रही थी तो उसमें मैं देखा कि मतलब कि ठीक है, मतलब हम टीचर हम लोग बता रहे थे कि ऐसा कोई मीडियम लेके आओ या फिर ऐसा कुछ लेके आओ जिसमें आपका दिख सके। तो सब लोग अपना जो तीत होता है उसका वो निकाल रहे थे, बाकी वो सारी चीज़ें फूड वगैरह। तो मुझे वो न छोड़ के भाई, मैं केले ले गया था स्कूल में, तो मैं उसको निकाला तो मुझे लगा कि इसमें भी कुछ हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा सड़ा सड़ा वो दिख रहा था। उसको स्लाइस लिया, लगाया। उसके बाद से भाई समझ लो कि मैं एक एक केले चेक करके लाता हूँ, ठीक है। तो आप भी उसको देखना, सड़े हुए केले मत खाओ, सड़े मतलब कि थोड़े से भी जो गीले हैं ना उसको छोड़ दिया करो। चाकू लो, काट के निकाल दो। तो देखो, यही वायरो बैक्टीरियो माइको फाइको, उसके बाद फिर आपका पैरासिटोलॉजी, प्रोटोजोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, मेटोडोलॉजी, तो सारी चीज़ें मैं आपको बता ही चुका, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, देखो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंड प्रिवेंशन, उस सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। किसमें? फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में। अब अगर मैं बात करूँ अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी ब्रांचेस की, तो पहला तो हो गया प्योर वाला। अब अगर हम लोग सेकंड की बात करें अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, तो देखो इसमें जो पहला है वो आपका मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, दूसरा है फूड एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजी, थर्ड है आपका एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। तो देखो अगर मैं बात करूँ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की, तो आप बोलोगे भैया क्या होता है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी का वो ब्रांच वो अप्लाइड ब्रांच जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं किसी भी कैजुअल एजेंट के बारे में, या फिर कॉजेज़ के बारे में डिजीज़ की, या फिर उसको बोल सकते हो इटियोलॉजी ऑफ डिजीज़, पैथोजेनेसिस ऑफ डिजीज़, सारी चीज़ें। जैसे कि कॉजेज़ ऑफ डिजीज़, कौन सा माइक्रोऑर्गेनिज्म है जो इसको कॉज कर रहा है। इट्स डायग्नोसिस के बारे में लोग देते हैं, कैसे डायग्नोस करें। प्रिवेंटिव्स हम लोग समझते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स। और उसके बाद ड्रग डेवलपमेंट भी हम लोग इसमें देख लो। देखो जो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है उसमें ये नहीं है केवल आप आइडेंटिफाई करोगे, ट्रीट करोगे उसको, मतलब सारी चीज़ों को देख रहे हो, उसमें आपको ड्रग डेवलपमेंट भी हम लोग का आ जाता है इसमें। अगर मैं बात करूँ फूड एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजी की, तो समझो फूड, डेयरी। तो फूड मतलब क्या, जितने भी आपका फूड है उसका प्रिजर्वेशन कैसे करें। अब देखो यार एक बात बताओ, जैसे किसी भी चीज़ों को बनाना, देखो ये क्यों यहाँ पे फूड एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजी लिखा है। अगर आप दूध से दही बनाते हो घर पे, समझ रहे हो, दूध से दही बना रहे हो, तो ये तो नहीं आप भाई बहुत बड़े माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो गए हो। समझ रहे हो बातों को। तो ये नहीं होता ना ऐसा कि दूध से दही बना रहे हो तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो गए भाई तुम। मिठाई वाला जो है वो चीज़ वगैरह बना ले रहा है तो वो भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट हुआ। हम लोग को जो मेजर चीज़ें हैं वो पढ़नी होती हैं, जैसे कि फूड का प्रिजर्वेशन कैसे करें भाई, ऐसे क्या केमिकल्स डालें, ऐसा क्या मतलब प्रोसेस है कि हम लोग फूड को प्रिजर्व कर पाएँ। फिर ये मत समझना कि फ्रिज में तुम खाना रख देते हो तुम भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो फूड का जो केमिकली या फिर जितने जितने मीडियम या फिर मीन होते हैं, अगर हम लोग उसकी स्टडी करते हैं कि फूड का प्रिजर्वेशन हम लोग करना कैसे है, जो हमारा डिस्कवर हो चुका है उसका नहीं, हम लोग और डिस्कवर जो कर रहे होते हैं वो सारी चीज़ें, फूड का प्रिजर्वेशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग का प्रिपरेशन भी, फूड का प्रिपरेशन कैसे है, तो वो आपका फूड के बारे में आ गया कि मतलब फूड कैसे बनता है। फूड के स्पॉयलेज की स्टडी करना, फूड बॉर्न इलनेस जो होती है, जैसे कि आप कोई भी सुनोगे ना फूड पॉइजनिंग वगैरह,
तो जो फूड आप खा लिए उसके खाने से आपको जो भी इलनेस आ रही है तो उसको हम लोग पढ़ते हैं फूड बॉर्न इलनेस में। और आपको फूड एंड डेयरी प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट में एंड जैसे कि जो माइक्रोब्स है फर्मेंटेशन वगैरह के मीडियम से भी बनता है। फर्मेंटेशन आपका ईस्ट वगैरह से होता है। अच्छा और सुन लो, हिस्ट्री हमको भले ही सेकंड पार्ट में देखनी है इसकी, हम लोग इसमें आपका इंट्रोडक्शन, इट्स ब्रांचेस, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं। हम लोग को जो हिस्ट्री नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं, बट मैं आपको पहले यहाँ पे बता देता हूँ, ये मत बोलना कि भैया आप इंट्रोडक्शन बताया, आप फादर ही नहीं बताए। लुइस पास्चर इसके फादर हैं। ये फर्मेंटेशन पहली बार आइडेंटिफाई किए थे जो कि ईस्ट से हो रहा था। बाकी सारी हिस्ट्री हम लोग बाद में देख रहे होंगे, मतलब सेकंड पार्ट में। अब देखो, हम लोग ब्रेड, कर्ड, मट्ठा वगैरह जानते हो ना, जिससे आपका लाइक घी भी बनता है, तो उसके पहले का जो स्टेट होता है जिसका आप निकाल लोगे, तो वो सारी चीज़ें, चीज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें आपका इससे बन रहा होता है। अब देखो हम क्या कर रहे थे यहाँ पे, हम लोग वी हैव डन विद द फूड एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइक लेट मी चेक माई सिस्टम दैट एवरीथिंग इज वर्किंग फाइनली या नॉट। तो लाइक तो देखो मैं क्या यहाँ पे आपको बता रहा था कि जो आपका एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी है उसमें हम लोग को क्या पढ़ना है। तो देखो मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा था कि हम लोग फूड एंड माइक्रोबायोलॉजी पढ़ चुके हैं वो सारी चीज़ें। अब हम लोग डिस्कस करने हैं वी हैव टू स्टडी बोथ बेनिफिट एंड लॉस। पहले मैं आपको बता चुका हूँ, हमको इसका प्रिवेंशन, इसका लॉस, इसका क्या बेनिफिट्स हैं, सारी चीज़ों को पढ़ना होता है। ऐसा नहीं कि माइक्रोबायोलॉजी में केवल आपको फ़ायदे ही फ़ायदे पढ़ने हैं, ठीक है, नुकसान भी आपको ही पढ़ना पड़ेगा। और ये बेनिफिशियल है यार, ऐसा नहीं है कि नुकसान है तो मतलब आपको ये लग रहा होगा कि नहीं भाई इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। अगर आपको कोविड इफेक्ट नहीं करता तो आप उसका वैक्सीन बना पाते क्या? समझ रहे हो बातों को? तो वही चीज़। अब अगर हम लोग बात करें एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी की, तो उसमें लोग क्या पढ़ते हैं, बेसिकली स्टडी अबाउट द माइक्रोब्स एंड क्रॉप रिलेशनशिप। जैसे कि जितने भी माइक्रोब्स या फिर किसानों का दोस्त शायद केचुआ का बोला जाता है, केचुओं को, तो उसका मतलब क्या रिलेशन है। हम लोग को जो एक स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग बनानी पड़ती है ना, कि अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर लाइक केचुआ वगैरह अगर एब्सेंट है हमारे किसी भी सॉयल में या फिर किसी भी लैंड में, तो वो जो उसको शायद बहुत मुलायम जो बनाते हैं मिट्टी को ना, वो नहीं हो पाता है। तो उसके रिलेशनशिप को, सारी चीज़ों को पढ़ना हमारा एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में आता है, उसके रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना, सारी चीज़ें। और जो आपका सॉयल न्यूट्रिएंट है, रिसाइकलिंग बाई माइक्रोब्स, उसको भी हम लोग को पढ़ना होता है कि जो हमारा सॉयल का जो न्यूट्रिएंट है वो हमारा माइक्रोब्स उसको फिर से लाइक वहीं पे लाते हैं जहाँ से ये गया था। जैसे कि ट्री हमारा लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, बड़ा हो गया। अब ट्री जब ख़त्म हो गया, ट्री जब टूट गया, उसके बाद फिर आपका आ जाएगा, या फिर मर गया, या फिर गिर गया, यार मरेगा क्या वो। तो उसके बाद जब वो प्लांट जब आपका टच करेगा ग्राउंड को, तो धीरे 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 उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर से ख़त्म करना चालू करेंगे, तो उसका जो भी न्यूट्रिएंट मिनरल वगैरह रहेंगे सब आ जाएंगे फिर से बैक टू द सॉयल। और मैं बात करूँ यहाँ पे डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। अगर ऑर्गेनिक वेस्ट का डिकम्पोजिशन ना होना यार, तो पॉल्यूशन इतना बढ़ जाएगा कि आप समझ कुछ सोच नहीं सकते उसका। तो वही सारी चीज़ें हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट को हम लोग ये मतलब करते हैं। एक ये मेजर थिंग है इसका, ठीक है, एडवांटेज। और ये हमारे प्लांट के डिजीज़ या फिर इल्ड इम्प्रूवमेंट के लिए भी मेजर सोर्स हैं। हम लोग देखो जहाँ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाए, उसको अगर किसी भी इंडस्ट्री में, आइदर फूड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, लाइक या केबल इंडस्ट्री, या फिर जितनी भी चीज़ें हैं, उसमें अगर वो आप ऐड कर पा रहे हो ना, तो उसको ऐड कर दो। जैसे कि देखो अब प्लांट डिजीज़ मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही हो रहा होगा, तो बस एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। ईल्ड को इम्प्रूव करने के लिए, ईल्ड को इम्प्रूव करने के लिए आप कैसे ईल्ड को इम्प्रूव होगा। देखो है क्या कि जैसे बीटी कॉटन था, तो अब ठीक है आप सोचोगे कि भैया ऐसा है कि मतलब जो हमारा ये आता है आपका बायोटेक्नोलॉजी में, सोचोगे ना बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। ध्यान देना मैं क्या बोला। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि आप डीएनए आरएनए से खेल वेल कर रहे हो, उसको तोड़ ओड़ रहे हो, लगा रहे हो, म्यूटेशन कर रहे हो लाइगेज वगैरह से, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो उसको तो लोगे ही आप, वो उसकी स्टडी भी इसमें आ रही होती है। आप इल्ड को कैसे इंप्रूव करोगे। आप देखोगे कि जैसे होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी ऐसा इन्वायरमेंट है कि कोई ऐसा मौसम है जिसमें है क्या कि आपका हवाएं तेज चलती हैं, तो उसका जो फॉर एग्जांपल धान का जो पौधा था वो इतना बड़ा बड़ा होता था राउंड, तो उसको हम लोग शॉर्ट करके इतना बड़ा ही कर दिए। उसका जो फ्रूट है वो इतना बड़ा ही होगा, बट आपका इतना छोटा कर दिया, तो जो हवा चलता था ज़्यादा वो गिरता नहीं था, कहीं फ्लड ज़्यादा आता था, तो उसको हम लोग ऐसा वैरायटी इंप्रूव कर दिए कि उसको जो इतना छोटा जो प्लांट होता था उसको हम लोग इतना बड़ा कर दिए। प्लांट पानी यहीं तक जा रहा है, तो फिर वो उसका तो बचा रह गया, बाकी वो भूसे वूसे की बात छोड़ो आप, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो चीज़ें बहुत सारी हैं, उसको आप कनेक्ट करना सीखो, ठीक है। और देखो अगर हम लास्ट की बात करें तो आपका है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, जिसको आप फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी भी आप इसको इन्वॉल्व कर सकते हो, बट इसको यहाँ पे आप मत करो। कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी दूसरी चीज़ है, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी दूसरी चीज़ है। दोनों इंडस्ट्री ही है, दोनों इंडस्ट्री में ही आते हैं, लेकिन सेक्टर अलग अलग है। जैसे इंडस्ट्री में आप डिटर्जेंट बनाओगे, तो लेकिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आप वैक्सीन बना रहे होगे, आप हार्मोन बना रहे होगे। हार्मोन क्या बनाओगे, वैक्सीन बना रहे होगे, आप एंटीबायोटिक बना रहे होगे, वैक्सीन सारी चीज़ें, प्रोटीन वगैरह वो सारी चीज़ें। तो ठीक है, तो अगर हम देखें इंडस्ट्री की, तो इसमें हमारा क्या होता है,
इंडस्ट्री में हमारे यूजेस होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के या फिर माइक्रोब्स के प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस के, जैसे बियर हो सकता है, वाइन हो सकता है, वोडका हो सकता है, विस्की हो सकता है, रम हो सकता है, ब्रांडी हो सकता है, सारी चीज़ें, ठीक है। तो एल्कोहलिक बेवरेजेस ही हो गया। बाकी विटामिन हो सकते हैं इसमें प्रोडक्शन, केमिकल्स जैसे अमीनो एसिड, प्रोटीन, हार्मोन, एंटीबायोटिक, डिटर्जेंट वगैरह। अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल, जो आपका ये वाला है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी की, तो इसमें क्या होता है, देखो अब बोलोगे भैया क्यों माइक्रोबायोलॉजी का यूज है, तो आपको वो सारी चीज़ें मैं बता ही चुका। और इसमें क्या होता है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे यूज हो रहा होता है, प्रिजर्वेशन की के लिए, स्टरलाइजेशन के लिए, एंटीबायोटिक को बनाने के लिए, वैक्सीन को बनाने के लिए, विटामिन एंड एंजाइम को भी। अब आप बोलोगे भैया यहाँ स्टरलाइजेशन का क्या काम है, जैसे आपको बता, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मतलब कोई भी ड्रग या फिर एपीआई को आप बना रहे होगे। प्रिवेंशन कैसे है, देखो मैं आपको कुछ चीज़ यहाँ पे क्लियर करता हूँ। देखो एंटीबायोटिक में अगर मैं वैक्सीन की बात करूँ, तो वैक्सीन आपको पता है कि नहीं वैक्सीन का क्या यूजेस है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी यार, बट देखो लोगों को लंबी वीडियो अच्छी नहीं लगती, और नॉलेज सब चाहिए उनको, तो यार ये थोड़ा सा टफ हो जाता है हम लोग के लिए उसको चीज़ें करना। तो देखो अब मैं बता रहा हूँ आपको वैक्सीन का, फटाफट बता देता हूँ। वैक्सीन देखो हमारे बॉडी में दो रिस्पॉन्स होते हैं, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। अब है क्या कि जो आपका प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो काफ़ी वीक होता है, काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है। जो हमारा सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है काफ़ी फास्ट होता है, काफ़ी एक्टिव होता है, काफ़ी स्ट्रेंथन होता है, काफ़ी पावरफुल होता है क्या कि हमारा, देखो कोई भी फॉर एग्जांपल मैं कोविड की बात कर रहा हूँ, तो कोविड हमारे अंदर आया तो वो हमारे लिए प्राइमरी रिस्पॉन्स था, क्योंकि अब पहली बार वो कोई स्ट्रेन, कोई वायरस हम लोग देख रहे थे उस तरीके का, तो हमारे बॉडी में है। तो पहले हमारा बॉडी प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या करेगी, पहले समझेंगे अच्छा ऐसा दिखता है, कौन है ये। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम इन माई रूम, तो कोई गेट खोल के आया, तो मैं उसको पहले ऐसे तो है नहीं कि मैं उसको, क्योंकि हमारे इम्यून रिस्पॉन्स का काम है मारना पीटना, उसको किल करना, डिफेंड करना हमारी बॉडी को। तो ऐसा तो नहीं कि वो आया तो हम लगे उसको देखने की, पता चला कि भाई मतलब पहले सोचेंगे नहीं ये कौन है, कहाँ से आया है, क्या करूँ, हमसे कुछ हेल्प लेने आया कि हमको मारने आया है, सारी चीज़ें। तो वही होता है, इसीलिए इसलिए होता है कि उसको आइडेंटिफिकेशन जो होता है वो उसमें काफ़ी लंबा टाइम के लिए होता है, ठीक है। और जो हमारा सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है काफ़ी फास्ट होता है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल ये हमको आया, पहली बार में मार के चला गया, तो अगर वो फिर उसी गेट से दोबारा कभी ज़िंदगी में भी, कभी भी, ये नहीं हाउ, कभी भी पूरे आपके लाइफ टाइम में अगर वो आया, तो देखो अगर थोड़ी जल्दी हो गई यार, देखो कभी भी अगर वो आया दोबारा, तो आप तो पहचान ही रहे हो भाई ये ऐसा है, ये मारा था मुझको पहली बार, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। काफ़ी आप स्ट्रॉन्ग भी होगे, स्टैंडर्ड भी होगे, पूरी व्यवस्था करके रखे होगे, अच्छा ऐसा ऐसा इसका स्ट्रक्चर है, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, इसको मैं यहाँ मारूंगा तो यहाँ पे मर जाएगा। तो ठीक है, तो एंटीबॉडी हमारे बॉडी तब तक बॉडी में बन गई होगी। तो यही सारी चीज़ें, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स आपका स्लो होता है क्योंकि आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस इसका लेंदी होता है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स ज़्यादा होता है। तो इसी प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करने के लिए हमारा वैक्सीन यूज होता है। वैक्सीन में क्या होता है, वैक्सीन कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। वैक्सीन में हम लोग तीन तरीके से दे सकते हैं, या फिर जिंदा आप कोई भी जिससे आपको दिक्कत है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उसको आप उसको मतलब लिविंग ही दे दो, थोड़ा सा उसको इनएक्टिव करके, ठीक है, इनएक्टिव करके, या फिर आप उसको किल करके दे सकते हो। अगर आप उसको किल करके दे दोगे तो भी हमको, हमारी बॉडी यार खेलने वेलने तो सीख जाएगी उससे कि कैसे लड़ते हैं, ऐसा दिखता है, ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करो, उसको ट्रीट करो, तो वो सारी चीज़ें। और थर्ड फॉर्म होता है एटीन्यूएटेड फॉर्म। एटीन्यूएटेड मतलब अधमरा, आधा एक्टिव आधा इनएक्टिव, तो वो काफ़ी कमज़ोर होता है, तो हमारी बॉडी जो प्राइमरी होती है कम स्ट्रेंथ होने के बाद भी उससे सीख लेती है कि कैसे इससे फाइट करते हैं। बट जो हमारा, देखो अब वैक्सीन हमारा प्राइमरी रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया, अब अगर कभी भी अगर सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स का काम आया, जैसे कि अगर अगर वो दोबारा आया, असली वाला कोविड आ गया, तो हमारा क्या करेगा, बॉडी उसको मार मार के ख़त्म कर देगा। तो ये था आपका ओवरऑल वैक्सीन का कॉन्सेप्ट, होप आपको समझ में आया हो। अब अगर हम लोग बात करें एक्वेटिक माइक्रोबायोलॉजी की, तो इसमें लोग क्या करते हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन एक बहुत बड़ा ब्रांच है, समझना है इसको। अभी भी इस पर सारी चीज़ें चली रही हैं कि आपको समुद्र का जो पानी है उसको, यार भाई ऐसा तो नहीं टेक्नोलॉजी नहीं है, साफ़ नहीं हो रहा है, साफ़ हो गया बट काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हो कि क्या बोलोगे उसको, महंगा है वो प्रोसेस अभी। तो उसके लिए हम लोग अभी R&D में है ही कि हमारा वाटर प्यूरिफिकेशन कैसे हो सकता है। माइक्रोबियल एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं। इकोलॉजी जो होता है, एक्वेटिक इकोलॉजी, उसको हम लोग स्टडी करते हैं। इसमें डिग्रेडेशन ऑफ एक्वेटिक वेस्ट, जो एक्वेटिक वेस्ट क्या, कौन से वेस्ट होते हैं, जैसे कोई भी आप बोल सकते हो हर्ब्स रब्स, जितनी भी सारी चीज़ें जो हमारे एक्वेटिक में पाई जाती हैं, उसको अगर डिग्रेड करना होता है तो उसकी स्टडी भी हम लोग इसी में करते हैं। एट्थ है या फिर जी वाला पार्ट है आपका लाइक क्या, इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। तो इन्वायरमेंटल में क्या, स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द माइक्रोब्स एंड द इन्वायरमेंट। समझ रहे हो, तो इसको भी हम लोग इसमें पढ़ रहे होते हैं। और क्या है, माइक्रोबियल इकोलॉजी। माइक्रोबियल इकोलॉजी क्या है, हमारा इकोलॉजी जो है उसका हम लोग पढ़ रहे होते हैं कि माइक्रोब्स का क्या है, इसमें कोरिलेशन है, वो सारी चीज़ें। और जैसे कि देखो होता क्या है, जैसे एक आपका टर्म है, ध्यान देना, बायो रिमीडिएशन। रिमीडिएशन, फिर से सुनो, बायो रिमीडिएशन आपका वो ब्रांच ऑफ लाइक है माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें आपका क्या होता है, जो जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पॉल्यूटेंट्स को किल करते हैं, पॉल्यूटेंट्स को खाते हैं, समझ रहे हो।
तो होता क्या, जैसे आपका कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होने से ये आपका होता है कि जैसे पेट्रोल जो हमारा है एग्जैक्टली तो आप उसको निकालिए, ऐसा तो नहीं कि आप उसको माइन कर रहे हो तो आपका केवल पेट्रोल नहीं निकलेगा, उसमें डीजल, केरोसिन, डिफरेंट डिफरेंट ऑयल्स भी निकल रहे होंगे, एडिबल ऑयल भी निकलते हैं, सारी चीज़ें हैं। तो उसको हमको केवल पेट्रोल चाहिए तो पेट्रोल ले लिए, बाकी सारी अगर हम डिस्कार्ड कर दे रहे हैं चीज़ों को, तो वो डिस्कार्ड करोगे आप केमिकल से या फिर उसको फिजिकल या फिर रेस से, तो काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन आएगा। तो उसको हम लोग जहाँ फेंक देंगे तो वो जो बायो रेमेडीज़ या फिर बायो रेमेडिएशन प्रोसेस होता है उसमें हमारा क्या होता है, डिग्रेडेशन हमारा कर देता है एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स का। अब वी हैव डन विद द ब्रांचेस ऑफ लाइक माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, आइदर प्योर और अप्लाइड। अब हम लोग बात कर रहे हैं स्कोप और इंपॉर्टेंस। देखो इनडायरेक्टली अगर आप समझोगे इसको, मैं बताऊंगा तब को कहोगे भैया फिर से रिपीट कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही है। बट हमारी चीज़ें अगर आप थोड़े से भी अगर दिमाग लगा पाए हो तो आपका चीज़ें वही हैं जो हम लोग देखते आ रहे हैं। अब हम लोग इसको एक सेक्शन बांट दें भाई, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है कभी कभी। तो अब हम लोग स्कोप और इंपॉर्टेंस सेकंड देख रहे होंगे, मतलब इसका क्या क्या स्कोप है, और जैसे आप किस किस सेक्टर में जा सकते हो, क्या क्या स्कोप है इसका, और इंपॉर्टेंस क्या है माइक्रोबायोलॉजी का। तो पहले मैं बात करूँ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट की, तो इसमें क्या है, माइक्रोब्स आर द प्राइमरी डिकम्पोजर, बहुत बड़ी चीज़ है ये रिसाइकल करते हैं हमारे न्यूट्रिएंट के टू बैक टू द इन्वायरमेंट। नाइट्रो इधर किस किस चीज़ का, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन और मिनरल्स का, जितनी भी सारी चीज़ें जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें जितना भी हमारे प्लांट्स लेते हैं। तो जितने भी आपका ओवरऑल मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह अगर उसको बैक कर दे रहे हैं इन्वायरमेंट में या फिर डिकम्पोजर की तरह काम कर रहे हैं, हमारे पॉल्यूट्स को क्लीन कर दे रहे हैं, पॉल्यूटेंट्स को, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी आपके आती हैं सारी चीज़ों में, इकोलॉजी एंड बायो लाइक एनवायरमेंटल स्टडीज़ में, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट थिंग है इसका। अगर हम बात करें ये क्या क्या मतलब इसका वो होता है, तो देखो मैं आपको बायो रेमिडिएशन बता ही चुका, फिर ये वो यहाँ पे उठ के आ गया, क्योंकि भाई चीज़ें एक ही हैं, कोरिलेट कर दो आप आपस में। ये हमारा क्या करता है, बायोलॉजिकल वेस्ट जो होते हैं उसको किल करता है या फिर क्लीन करता है, टॉक्सिक सब्सटेंस को भी ये डाइजेस्ट कर लेता है, उसके प्रोसेस को बायो रेमिडिएशन बोलते हैं। एग्जाम्पल, इट डिस्ट्रॉय एंड क्लीन द पोल्यूटेंट्स ऑफ इंडस्ट्री वगैरह को भी करता है, जैसे मैं पेट्रोलियम का एग्जाम्पल दिया। अब एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूँ, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस, तो देखो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाना, डिजीज़ के प्रिवेंशन को बढ़ाना, कोई भी जैसे बीटी कॉटन जीन हो गया, फिर जितने भी सारी चीज़ें हैं उसको ऐसा डेवलप कर दो कि वो पता चला जो जिस चीज़ से उसको दिक्कत थी वो उस पर इफेक्ट ही ना कर पा रही हूँ। आप दिन भर ऑल आउट जलाते हो ना, मोर्टिन वगैरह, तो उससे आपके मच्छर क्या मरते हैं, क्या नहीं मरते, बल्कि आपके कान में आके गाना गाते हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं, वो डिजीज़ के रेजिस्टेंट हो गए या फिर किसी भी स्पेसिफिक चीज़ों के रेजिस्टेंट हो गए। किसी को कोई चीज़ें ज़्यादा दोगे ना तो वो उसके रेजिस्टेंट हो जाता है। और किसी को आप फॉर एग्जांपल देखे होगे कि कोई भी चीज़ अगर आप बार बार करते हो तो वो उसको अफेक्ट नहीं करती हैं। आप समझो बातों को, ठीक है। और देखो और क्या है कि कोई हैबिट है, अगर उसको भी आप रिपीटेडली अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो तो वो भी आपको इफेक्ट नहीं कर रही हो एक टाइम आने के बाद, उसका आपको स्ट्रीम चाहिए होगा, ठीक है। तो और क्या है, ये डिजीज़ रेजिस्टेंट भी होती हैं, मतलब हम लोग इसमें बना सकते हैं। और इन्हेंसमेंट ऑफ द क्रॉप भी हम लोग इसमें पढ़ते हैं डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू। अगर मैं फूड इंडस्ट्री की बात करूँ तो इसमें क्या है, प्रिवेंशन ऑफ फूड स्पॉयलेज, फूड बॉर्न डिजीजेस, जैसे कि और किस किस चीज़ की प्रोडक्शन है, जैसे फूड इंडस्ट्री में क्या क्या होता है, ब्रेड, केक, पिकल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, योगर्ट, बटर वगैरह। योगर्ट मतलब दही होता है। और इम्यूनोलॉजी की बात करें तो इम्यूनोलॉजी में आपका हम लोग इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, या फिर इसके कैसे इसके जनरेशन को, मतलब क्या हम लोग माइक्रोऑर्गेनिज्म को कैसे स्टडी करें, पूरे इसको उसके आइडेंटिफिकेशन से, उसके स्टडी, उसके प्रोसेस से, उसके एट लास्ट चीज़ों को एकदम प्रोडक्ट को दे देने तक, वो सारी चीज़ें हम लोग इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हैं। जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ डिजीज टू ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय प्रिपेयरिंग वैक्सीन्स। फिफ्थ है आपका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी हम लोग यूज़ करते हैं, क्या क्या, मेडिसिन बनाने के लिए, एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड्स, विटामिन्स, मिनरल्स, अमीनो एसिड, ये सारी चीज़ें भी हमको बनाने में ये हेल्प कर रहे होते हैं। और अगर मैं बात करूँ बेवरेजेस इंडस्ट्री की, तो इसमें देखो बेवरेजेस इंडस्ट्री में आपका क्या क्या होता है, प्रोडक्शन। बेवरेजेस क्या होता है, ये तो अल्कोहलिक बेवरेजेस हो सकता है या फिर आपका होगा नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, या फिर उसको बोलोगे सॉफ्ट ड्रिंक्स, जनरली उसमें आएगा। तो प्रोडक्शन ऑफ बियर, वाइन, विस्की, ब्रांडी, रम, वोडका, ये सारे आपके अल्कोहलिक बेवरेजेस में आएंगे। अगर मैं बात करूँ सॉफ्ट ड्रिंक्स की या फिर मिल्क बेस्ड बेवरेजेस की, तो नॉन अल्कोहलिक में आएंगे। अगर मैं आपको इसमें थोड़ा सा, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, अगर आपको बताऊँ इसका डिफरेंस, तो बियर में आपका देखो OH के कंसनट्रेशन का सारा खेल है। OH का कंसनट्रेशन अगर कम है तो ये आपका बियर माना जाएगा। वाइन आपका होता है, OH का कंसनट्रेशन इसमें ज़्यादा होता है। विस्की में भी होता है। ब्रांडी आपका क्या होता है, ब्रांडी में देखो आपका क्या होता है, ब्रांडी में आपका फ्रूट का एक्सट्रैक्ट होता है, उसका फर्मेंटेशन हम लोग करते हैं, डिस्टिलेशन वगैरह। तो अगर हम लोग फ्रूट का एक्सट्रैक्ट ले रहे होते हैं तो वो आपका ब्रांडी में आता है। बाकी वोडका वगैरह आपका आई थिंक लाइक शायद इसका, हाँ, वोडका जो होता है वो आपके शायद पोटैटो के बेस से बनता है, या फिर हाँ पोटैटो के बेस से बन रहा होता है। तो ओवरऑल मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ कि जितने भी जैसे वाइन, विस्की, ब्रांडी, रम, वोडका जो है आपका OH का कंसनट्रेशन इसमें ज़्यादा होता है, जो आपका बियर होता है उसमें OH का कंसनट्रेशन कम होता है। यही सारी चीज़ें हैं। अगर मैं बात करूँ इंडस्ट्री की,
तो इंडस्ट्री में क्या, टेक्सटाइल प्रोडक्शन, सिल्क वगैरह, क्लीनिंग ऑफ कलर्स ऑफ क्लोथ, जैसे कि क्लोथ का जो कलर होता है उसको क्लीन वगैरह भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर देते हैं। डिटर्जेंट, फ्यूल प्रोडक्शन, जैसे पेट्रोलियम वगैरह का मैं बताया था ना, पेट्रोल आपका एक एक्सट्रैक्ट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिकम्पोजिशन का प्रोडक्ट, तो वो सारी चीज़ें मेटल इंडस्ट्री में भी यूज आते हैं कभी कभी। अगर मैं बात करूँ 8th पॉइंट की, तो जियो केमिकल माइक्रोबायोलॉजी, इसमें हमारा क्या होता है, कोल, मिनरल डिपॉजिट, गैसेस और प्रोसेसिंग्स वगैरह में भी हम लोग कभी कभी यूज करते हैं। 9th की बात करूँ तो बायो केमिस्ट्री एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसमें आपका म्यूटेशन, मतलब कैसे किस माइक्रोऑर्गेनिज्म का हो रहा है, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी चीज़ें, और उसके बाद डिजीज़ रेजिस्टेंस या फिर वैक्सीन, बायोकेमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ रहे होते हैं। तो होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा यार। लाइक आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू एवरी कॉन्सेप्ट पॉसिबल, ठीक है, बिकॉज कि यार आप समझो ना बातों को। इंट्रोडक्शन अगर ठीक है लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया, नो प्रॉब्लम। लाइक होता क्या है कि अगर आप चैप्टर के इंट्रोडक्शन को समझ जाओ, चैप्टर कंप्लीसन के बाद आपको क्या समझ में आने वाला है, अगर आप उसको समझ जाओ तो वो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा मतलब कि अच्छी होती हैं ना, अच्छी साबित होती हैं कि मतलब ठीक है, अगर आपको इंट्रोडक्शन वगैरह समझ में आ गया तो आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर ले जाते हो उस सब्जेक्ट में, ठीक है। तो देखो यही सारा भाई नोट्स था। ये जो नोट्स है आपको टेलीग्राम चैनल पे आई हैव ऑलरेडी लाइक मैं आपको दे चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में जस्ट आप चेकआउट करो, ये आपको नोट्स वहाँ से मिल जाएगा, डाउनलोड करो, और लिखना है तो लिख लो, या फिर आप उसको कोशिश किया करो प्रिंट आउट निकलवा लो, तो आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा, ठीक है। तो यही था आपका नोट्स भाई। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू दिस लाइक स्पेसिफिक टॉपिक विच आई हैव डिस्कस्ड इन दिस लाइक शॉर्ट, ठीक है, तो उसमें आप क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना है, आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करो, वहाँ पे आप जितने भी डाउट्स आप पूछो, इंस्टेंट मैं आपको कोशिश करूँगा। जैसे देखो वहाँ पे मेरा एक्टिविटी उतना ही एक्टिव है जितना आई एम एक्टिव ऑन व्हाट्सअप, ठीक है। तो डजेंट मैटर कि कितने पीपल वहाँ पे हैं, आप वहाँ पे जाओ, आपको जो डाउट है पूछो। लाइक मी, आपके विशाल भैया और आदित्य भैया जो आपके हैं, दोनों लोग वी आर ट्राइड आवर बेस्ट, लाइक वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू एक्सप्लेन यू एवरी कॉन्सेप्ट पॉसिबल, ठीक है। वहाँ पे तो जाके चेकआउट करो, और नोट्स वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, वो भी आपको जंप आउट करेगा टेलीग्राम पे ही बाय द क्रोम, ठीक है। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, बाकी चीज़ें यार ठीक है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।